हैं, है ना। तो ये टॉपिक मैंने तभी लेके आई हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स को है ये मेरे प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा ये करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली वेरिकोज वेन्स होता क्या है? वेरिकोज वेन्स में जो नसें हैं वो जो पैरों की नसें हैं, है ना, अपने जो नीचे अपने घुटने से नीचे जो पैर हैं उनके पैरों की नसों में बेसिकली ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं और ब्लड डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, चलना फिरना इवन खड़े होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है कि जितना जो हमारे स्किन के एग्जैक्ट नीचे स्किन की लेयर एग्जैक्ट जो अंडर लेयर है वहां से जो वेन्स है ना वो स्किन के ऊपर नीले नीले रंग की दिखने लग जाती है। और तो उसको हम लोग तब आपको समझना है कि अब मुझे वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, राइट। तो इसमें कैसे देखते हैं वेरिकोस वेन्स में क्या होता है, बेसिकली होता कैसे है ये, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो वेन्स है ना, वेन्स मसल्स उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है तो जो वेन्स है नसें हैं उनमें खिंचाव पड़ता है, और जब खिंचाव पड़ता है तो जो वॉल्व है, वॉल्व नसों के वॉल्व हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से वो ब्लड को सेपरेट नहीं कर पाते टू वेन्स में, और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो उल्टी डायरेक्शन में ही बहने लग जाता है और जाके पैरों में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से होता क्या है, पैरों की जो नसें हैं वो स्वेल्ड हो जाती है, सूज जाती है ना, और उनका साइज बड़ा हो जाता है, लंबी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो आपको स्किन के अंदर से मुड़ी हुई और मुड़ी हुई दिखती है, और इसीलिए ये स्पाइडर की शेप में आ जाती है, इसीलिए हम इसको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। तो आपको देखना है कि कहीं आपको ये चीजें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो अंडरस्टैंड योर बॉडी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई अगर वेरिकोज वेन्स हैं तो आपके पैरों में सूजन आ गई, आप चल नहीं पाओगे, खड़ नहीं पाओगे, सीवियर पेन होगा। ओके, तो ये चीजों को क्या करना है, आपको अवॉइड करने के लिए अपने आप को, आपकी बॉडी को समझना है, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको समझना है, वो आपको बताएगी कि उसको क्या हुआ है, राइट। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि वॉल्व जो है, वॉल्व वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ये देखो, आप ये जो नॉर्मल वेन है इसमें देखो जो वॉल्व है वो क्लोज है ना, टू वेन्स जा रही है, ब्लड जा रहा है उसमें और वॉल्व क्लोज है। लेकिन जैसे ही जो वेन्स है वाइड हो जाती है, ये देखो उसमें क्या होता है, वॉल्व वाइड हो गई, वॉल्व जो है वो अब अटैच नहीं कर पा रहा, आपस में अटैच नहीं है ना, अटैच नहीं है। तो क्या हुआ, जो ब्लड है इधर उधर जाने की बजाय वो एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। जब एक ही डायरेक्शन में आता है तो आपके पैर में खून जमा होना शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे क्या हमारी क्या होता है कि जब अब हम एक अपने वेस्ट की बात करते हैं, हाँ बेल्ट जो हम टाई करते, बेल्ट जो लगाते हैं उसका जब हमारी कमर वेस्ट बहुत पतली होती है तो होल्स में लगाते हैं, होल्स, यू नो, फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, ऐसे करके। लेकिन जब अपनी कमर बढ़ती जाती है, कमर का साइज बढ़ता जाता है तो उसके होल्स का साइज भी बढ़ता जाता है। लाइक अब यहाँ अब इस जगह नहीं चलेगी, अब इस जगह चलेगी, अच्छा अब और बढ़ गई तो इस जगह नहीं, इस जगह चलेगी। अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, बंद नहीं होगी, या तो आपका पेट घुट जाएगा ना, या फिर आपको बेल्ट टूट जाएगी, कुछ ऐसा होगा। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो वॉल्व वो एक दूसरे से अटैच ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके कोई बेसिकली इसके कोई भी सिम्टम नहीं है। पैर दर्द तो बहुत सारे कारणों से होते हैं, पैर दर्द आयरन की कमी से भी होते हैं, कैल्शियम की कमी से भी होते हैं, है ना। तो इसका कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड करना है। कई बार कुछ दिखता है, जैसे कई बार बॉडी में आपके पैरों में नसें दिखने लग गई हल्की हल्की, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, बिकॉज ये उसी का साइन होता है। कभी कभी ये कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीवियर पेन होता है इसमें, ये एक क्रिटिकल डिसीज बन जाती है। बेसिकली हम लोग इसको डिसीज के नाम से जानते हैं, वेरिकोज वेन्स डिसीज, ये एक बीमारी है,
और आपको पता है मेडिकल लाइन में नो ट्रीटमेंट, इसका कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर लास्ट बोलते हैं कि सर्जरी ही हो सकती है, और सर्जरी भी होके क्या करेगी आपको, जब आपकी बॉडी से फैट लॉस ही नहीं हुआ, जब आपकी बॉडी से क्लॉट्स ही नहीं निकले, है ना, कितने टाइम के लिए डॉक्टर उसको सही कर देगा। तो ये आपके हाथ में है। सो मेक बहुत ज्यादा पेन रहता है, जिनको है उनसे जाके पूछो, वो रात भर नहीं सो पाते, दिन भर नहीं सो पाते, खड़े नहीं हो पाते। अगर वो इतने लोगों में पार्टीज में भी गए हैं ना, तो उनको हंसना नहीं आता। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके साथ साथ अदर मेडिकल इश्यूज भी आते हैं लाइक बीपी वगैरह। तो क्या करना है, प्रॉब्लम को समझना है। अब ये अभी मैंने बताया वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, जो नसें हैं बड़ी हो जाती है, सूज जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है, और वो मुड़ के, इसीलिए उनको स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं। आप ये देखो, जो नसें थी कैसे, या तो ब्लू कलर की कैसे मुड़ी 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 और स्पाइडर की शेप में दिख रही है। 3 लेग्स है, अलग अलग पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अब स्पाइडर जो वेन्स है, वेरिकोज वेन्स, 3 डिजाइन में और होती हैं, वो लाइक स्पाइडर की तरह। देखो, एक तो इसमें नॉर्मल लाइंस के जैसी है ना, लीनियर शेप में, जस्ट लाइन लाइन। फर्स्ट वन लाइन 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 लाइन, कि आपके पैरों में सिर्फ लाइन लाइन नसों की दिखती है। हम लोग समझते पता नहीं ये नसें क्यों दिख रही है, नसें क्यों दिखती है मेरी स्किन में। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कहीं कि नसें दुखती है ना, तो इसका मतलब जो नसें है ना, वो नसें पतली है, ये सुना था मैंने कहीं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, आप देखो ब्रांचेस के शेप में है, और थर्ड वाला कार्ट की शेप में, व्हील कार्ट की शेप में है, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो डार्क रेड कलर का होता है। तो आपको देखना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो इनमें से कौन सा वाला सिम्टम आपको दिख रहा है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, क्योंकि मेडिकल लाइन में नो ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। अब बात करते हैं कि ये कैसे। अगर देखो, अगर हम 18 साल से ऊपर की बात करें मेल्स में, तो 18 साल के ऊपर 15% चांसेस होते हैं मेल्स में होने के, और 30% चांसेस होते हैं वुमन के होने में। मींस वुमन को वेरिकोज वेन्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसका, और थर्ड नंबर कि अगर हम अपने वर्ल्ड में अगर टोटल पॉपुलेशन लेके चले, तो उसमें जितने भी 65 और 65 प्लस है ना, उन सब को, हाफ पॉपुलेशन, वो सब वेरिकोज वेन से पीड़ित है। ठीक है, और इसमें आप देखो 20 मिलियंस अडल्ट जितने भी हैं, है ना, वो वेरिकोज वेन से सफर कर रहे हैं। सोचो कितना सफर कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, जस्ट लाइफस्टाइल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखते कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले फैक्टर है जेनेटिक। अगर किसी की फैमिली में जेनेटिक है, तो उसको 15% वेरिकोज वेन्स होने के नॉर्मल पर्सन से ज्यादा उसको रिस्क रहता है कि उसको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। जैसे किसी के मॉम को है, या किसी के डैड को है, या किसी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो उसको भी हो सकती है। या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, बिकॉज एज बढ़ती है तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, खिंचाव पड़ता है, और जो वॉल्व है वो वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद बात करें जेंडर, वुमन आर एट ग्रेटर रिस्क देन मेन। उसका रीजन ये है कि जो ये सारी चीजें है ना, ये फीमेल के हार्मोन पे डिपेंड करती है उसमें। ठीक है, हार्मोन पे, जब ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोग्रेस्टेरॉन है, तो उससे क्या, इन सब हार्मोन्स में जब बॉडी में चेंज होते हैं, तो क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स है ना, वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स इन द, जब हमारी बॉडी सो जाती है तो हम कैसा फील करते हैं, वही सेम एग्जैक्टली ब्लड वेसल्स के साथ होता है। वो बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती है, उनमें कोई वो स्ट्रांग नहीं रहती, कोई पावर नहीं रहती। और इसीलिए जब भी आप देखो, कई लोग हैं वो जब सोते हैं, सोते सोते उनका जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है ना, उनकी नस चढ़ जाती है। तो वो मसल्स वीक होने की वजह से, या जो उनके ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स्ड है, इसकी वजह से भी होता है। तो जब ये ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड होती है, तो जो वेन के बॉल्व है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ने की बजाय वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जो ब्लड है वो उल्टी डायरेक्शन में ही चलने लग जाता है। उसके बाद आता है वुमन में ज्यादा चांसेस होने के, फर्स्ट नंबर है प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में भी हार्मोन चेंज होते हैं। और सेकंड
ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज द मेन रीजन। अगर आप ओबीज हो, लाइक आपका अगर 10 किलो भी ओवरवेट है और आपको ये प्रॉब्लम है, तो जस्ट यू नीड टू शेड योर वेट। आपको अपने वेट पे काम करना है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो बिकॉज जब एक्सेस वेट, क्या, अगर हमारी बॉडी का वेट एक्सेस है, ज्यादा है, तो ये हमारे जो वेन वॉल्व है ना, सेफिनियस वेन वॉल्व, जो वेन वॉल्व है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। जब कोई चीज प्रेशर से आ रही है तो जो अपनी ये वॉल्व जुड़ी हुई है ये अलग हो जाती है, और मतलब ये वीक हो जाती है और वीक होके अलग हो जाती है। इसकी वजह से आपको, अगर आप ओबीज हो, देन यू नीड टू सेट योर वेट। आपको वेट को लॉस करने की जरूरत है ना। और उसके बाद आता है प्रेगनेंसी का। मैंने एक ही पॉइंट बताया था। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो उस टाइम पे वेरिकोज वेन्स होने के, कई बार नजर नहीं आता, बिकॉज सिर्फ 3 से 4 महीने का ही होता है प्रॉब्लम। ये जो लास्ट के डेज आते हैं उसमें लेग्स पेन ज्यादा रहता है, ठीक है, और अनबियरेबल रहता है। जो जो मॉम्स है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो बताया मैंने कि हॉर्मोन्स है वो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। थर्ड, बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद वाला ये पॉइंट आपको समझना है कि प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर पेल्विक पे डालता है, पेल्विक पे और आपकी लेग की वेन्स, लेग्स की वेन पे, जिसकी वजह से आपके जो वेन्स हैं वो वेरिकोज हो जाती है और आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो स्टैंडिंग एंड सिटिंग, जो बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा देर तक, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। जो बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या रखना है, मॉडरेट, ना ज्यादा बैठना है ना ज्यादा खड़ना है, ठीक है। थोड़ी देर बैठे खड़ा हो गया, बैठे खड़ा हो गया, लाइक दैट। अच्छा, आप एक ऐसे भी काम कर सकते हो, अगर आप बैठे हो तो बैठे हो, फोन आया तो खड़े हो गए, सिंपली एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी, है ना। तो क्या करना है, इन जैसे सर्जन्स है ना, सर्जन्स, उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं वेरिकोज वेन्स होने के। टीचर्स हैं उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज वो खड़े रहते हैं ज्यादा देर तक, ठीक है। तो बिकॉज जब ज्यादा देर बैठते हैं या ज्यादा देर खड़े होते हैं, वॉल जो है, वेन्स की वॉल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप कैसे पता लगा सकते हो? सबसे पहले तो आपके पैरों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पेन जो मेडिसिन खाने से भी ना जाए, इतना पेन, इतना पेन, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। आपकी लेग्स हमेशा भारी भारी लगेंगी, ठीक है। आपको बहुत दर्द होगा, टेंशन होगी, और कभी कभी जलन भी फील होगी आपको, बर्निंग सेंसेशन, आपको जलन फील होगी, आपको ईचिंग हो सकती है आपके पैरों में, और एक्सरसाइज करते हैं वो इनटॉलरेबल हो जाएगा, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे उसका दर्द। लेग्स बहुत बेचैन हो जाती है, दर्द भी नहीं हो रहा है, और दर्द भी नहीं है लेग्स में, ठीक भी है, ठीक भी नहीं है, कुछ ऐसा आप फील करते हो, लेग्स को आप इधर उधर करते हो, है ना, बैठ नहीं पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो, तो उस दिन आप समझते हो रेस्टलेस लेग्स, मतलब जो जिसमें हम लोग को कहते हैं बेचैनी हो रही, ना बैठा जा रहा है, खड़ा हो रहा है, ना हंसा जा रहा है, ना रोया जा रहा है, वैसे हमारी लेग्स के साथ भी होता है, ठीक है। बॉडी बार बार सुन्न हो जाती है बहुत ही जल्दी, आपके लेग्स सुन्न हो जाते हैं, भारी, जल्दी थोड़ी देर बैठते सुन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर रहा है। सोते सोते रात में आपके पैरों में इतना क्रैम्प पड़ता है, इतना क्रैम्प पड़ता है कि आप उसमें लाख चुन्नी बांध लो, लाख आप पैर को ऊपर कर लो, आपका ठीक ठीक नहीं होता। अच्छा, मेरा एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जब मुझे प्रेगनेंसी में आई थी, तो मुझे डॉक्टर ने तो नहीं बोला, अपने हिसाब से मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, तो अपने हिसाब से मैं थोड़ा करती थी। तो जो बेड का साइड होता था ना, वॉल, उसके साइड में अपने पैर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती थी, थोड़ा सा ऊपर, तो उससे क्या होता था, जो ब्लड का फ्लो है ना वो उल्टा चलने लग जाता था। फिर मैं नीचे करती थी ना तो मुझे रिलैक्स हो जाता था। इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन काम नहीं आता था। तो वेरिकोज वेन्स में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यू कैन डू, आप थोड़ा सा पैर अपनी हाइट पे रख सकते हो ताकि आपको दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। एडेमा, आपको स्वेलिंग आ जाती है, स्किन में चेंजेस आने लगते हैं स्किन में, ठीक है। तो आपको ये सिम्टम्स समझने हैं, आज ही समझने हैं, कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। टॉक टू योर वेलनेस कोच,
उसके बाद बात करते हैं कि आप कौन से ट्रीटमेंट हैं जिसके लिए आप इसको थोड़े समय के लिए दर्द कम कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रीट नहीं कर सकते, जस्ट थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिवेशन, कि आपको आपका पैर थोड़ी देर हाइट पे लेके जाना है। जैसे आपका ये पैर है, ये मैं करके दिखाती हूँ। जैसे ये आपका पैर है, तो ये आपका पैर ऐसे हार्ट के पास आना चाहिए। यू हैव टू डू अप्रॉक्स फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए आपको ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है पैरों का वो अच्छा हो जाएगा और आपको दर्द से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही लंबे समय के लिए खड़ना और बैठना दोनों ही बंद करना है। लेग्स क्रॉस करके, कभी कभी फैशन में होता है ना लेग्स क्रॉस करके, हम लोग बड़े सारे लोगों को देखा है, मैंने एक्टिवा पे भी बैठते हैं। एक ना मेरे साथ कलीग होती थी, तो वो हमारी उम्र में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। वो 50 की अप्रॉक्स 50 थी और मैं जस्ट 26 थी। तो ऐसे, तो वो हमेशा ना बाइक पे जब उसको ड्रॉप करने आते ना उसके हस्बैंड, तो वो ऐसे लेग्स क्रॉस करके ऐसे बैठ के आती थी। मैं हमेशा इनको बोलती थी कि ये ऐसे कैसे, लेग्स ऐसे कैसे क्रॉस करके बैठ जाती है। चलो वो तो एक फैशन हुआ, लेकिन आप ऐसा मत करो, बिकॉज जब आप क्रॉस करके लेग्स बैठते हो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से ही बार बार पैर सो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। एक्सरसाइज करनी है, वेट रिड्यूस करना है, और एक स्टॉकिंग थेरेपी है जिसमें आप स्टॉकिंग्स डाल सकते हो ताकि जो आपका पैर है थोड़ा टाइट रहे और ब्लड वार्म रहे, गर्म रहे, जिससे जो खून है उसको गर्मी मिले और वो आसानी से आपकी बॉडी में रन कर पाए। इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको आप करके उस समय, अगर आपका बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आप उसको क्योर कर सकते हो। जैसे क्या करना है, अप्लाई एप्पल साइडर विनेगर फॉर वेरिकोज वेन्स। कैसे, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी, आपको वार्म वाटर, गर्म नहीं लेना, वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच विनेगर के डालने, ये एप्पल साइड विनेगर के डालने हैं और 30 मिनट तक आपके पैर को उसमें डुबो के रखना है, सोक करके रखना है। इससे क्या होगा, आपकी नसों को थोड़ा रिलैक्स होगा और में जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाएगा। आप ये कर सकते हो जिस टाइम आप बहुत ज्यादा पेन सफर कर रहे हो ना, आपसे रहा नहीं जा रहा है। सेकंड ये है कि कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल इसलिए बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट की क्वालिटीज होती है इसमें, और ये हमारी स्किन में मॉइस्चर बनाए रखती है। इसीलिए कहते हैं रात को सोते समय कोकोनट ऑयल फेस पे अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, जो नहीं करते ना और जो ब्यूटीफुल स्किन चाहते हैं ना, स्मूथ है ना, कंचन मैम के जैसी, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है। अच्छा, आप बात करते हैं वेरिकोज वेन्स पे कैसे करते हैं। वेरिकोज वेन्स में आप कोकोनट ऑयल को आप थोड़ा सा आप लो और उसको मसाज करो 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद एक बैंडेज बांध लो, आप पट्टी बांध लो, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड बात करते हैं। अच्छा, एक स्लाइड सर ने लगाई नहीं या यहाँ पे आ नहीं रही। ओके, थर्ड है हमारा फाइबर। फाइबर का इंटेक सर भूल गए लगानी, वही बनाते हैं एक्चुअली पीपीटी। तो फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन में फाइबर जाता है तो आप जो भी चीजें खाते हो, जैसे एक्स्ट्रा ऑयल है या फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, उसको वो अब्जॉर्व करता है, अपनी वो 100% देता है। ठीक है, इसीलिए आपको फाइबर खाना है। फाइबर में आप होल ग्रेन, मतलब आप साबुत अनाज खा सकते हो, ओट्स ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्वीट पोटैटो है और मटर है, टमाटर है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है, आप इसको खा सकते हो। साथ के साथ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लो। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्लॉकेज को, है ना, आपकी बॉडी में क्लॉट्स को बनने से रोकता है, और आपकी बॉडी में क्लॉट्स को बनने से रोकता है, आपका ब्लड इजीली फ्लो करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए होती है, बट मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए भी नहीं होती। एक्सरसाइज तो जस्ट बॉडी टोन अप के लिए होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है ना, उसको बढ़ाती है, आरएम बढ़ाती है, ताकि आप ज्यादा कैलोरी खा लो तो आप आसानी से वेट गेन ना करो, और आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहते हैं, जिससे आपके वॉल्व वीक नहीं होते।
ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमारा देखो 30 मिनट्स का सेशन होता है, इसमें जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, अच्छी खासी स्वेटिंग हो जाती है। तो आप लोग, दर्द है ये बहाना मत बनाओ, एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे धीरे धीरे आपके पैरों में रिलीफ होने लग जाएगा। कुछ और एक्सरसाइज है, लाइक जॉगिंग आप कर सकते हो, स्विमिंग आप कर सकते हो, है ना, साइकिलिंग आप कर सकते हो, ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारे पैरों के लिए। लंजेस आप कर सकते हो, लंजेस जो लोग नहीं कर पाते वो भी ट्राई करें। लंजेस समझते हैं ना, जो एक पैर हम ये अपना नी थोड़ा सा और पीछे वाला पैर मोड़ लेते, ट्विस्ट करते हैं, दैट इज लंजेस। क्रंचेस करो, है ना, ये सारी चीजें करो। तो आपके जो वॉल्व है, जो वेन्स है, जो मसल्स है, वो स्ट्रांग होंगे और आपको ये प्रॉब्लम सफर नहीं करनी पड़ेगी। ये तो सारे थे टेम्परेरी सोल्यूशन। अब हम चलते हैं परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? परमानेंट सोल्यूशन कुछ और नहीं है, वी आर वेरी बेस्ट। एक अच्छी सी क्लैपिंग हो जाए, वेलकम टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जस्ट वही खा सकते हैं जिनको भगवान ने लिखा है कि आप ठीक होने वाले, जस्ट वही खा सकते हैं। नहीं तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर में इतना सामान पड़ा, इतना, तो टेबल भी हमारा, ब्रेकफास्ट डिनर सब यही है। तो आप ये देखो, बिलीव करो, लेकिन कौन किसके मुंह में जाता है? मेरे और मेरे हस्बैंड के मुंह में, इसके अलावा उसको कोई भी नहीं वैल्यू देता। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जस्ट जिनको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है जस्ट वही खा सकते हैं। तो एक अच्छी सी क्लैपिंग हो जाए। तो सबसे पहले बात करते, मैंने पहले ही बताया था, वेरिकोज वेन्स का सबसे पहला रीजन है आपका वेट। आप चेक करो तो वेट लॉस के लिए हमारे पास बेसिक प्रोग्राम है, लाइक फॉर्मूला 1, मील रिप्लेसमेंट, खाने के बदले खाना। जब आप खाने के बदले खाना खाते हो आपको वीकनेस नहीं आती है। एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, लाइक 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको जस्ट 1 ग्लास में आपकी बॉडी में जाती है, इसीलिए आपको लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती है और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। तो इसके साथ प्रोटीन पाउडर है जो हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जितना प्रोटीन आप खाते हो, जितना अच्छे वाला प्रोटीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये टोटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो आप जितना प्रोटीन खाते हो, जितना आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, तो क्या होता है, उससे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। सेकंड, आपकी बॉडी से फैट लॉस होता है। तो थर्ड, आप जल्दी जल्दी वेट गेन नहीं करते अगर आप अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं बनाते हो। थर्ड है तो शेक मेट है। शेक मेट हमारा सोया मिल्क है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो ये यूज कर सकते हैं, या जिनको कोल्ड रहता है, कंजेशन जल्दी हो जाता है, वो भी शेक मेट यूज करते हैं। जो हॉस्टलर है, जो जिनको अरेंज नहीं हो पाता, वो भी शेक मेट यूज करते हैं। कंपनी ने बहुत ही आसान बना दिया है, हर जगह किसी भी कंडीशन में आप वेट लॉस कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप हॉस्टलर हो ना, तो जस्ट ये आपका एक एक्सक्यूज है। अफ्रेश है, ये हमारी टी को रिप्लेस करता है। क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपको प्यास लगवाता है, आपके इंचेस लॉस कराता है। तो आपको अफ्रेश पी के आप बहुत ही ज्यादा क्या फील कर सकते हो, एनर्जेटिक। तो ये दिस इज माय फेवरेट न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारा सारा दिन का काम ही यही है, तो सारा दिन यही चलता है, राइट। सो थैंक्स टू हर्बलाइफ कि उन्होंने ये वेट लॉस प्रोग्राम बनाया। उसके बाद बात करते हैं नाइट वर्क एंड हर्बलाइफ लाइन। ये बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते वो काम हम न्यूट्रिशन के थ्रू करते हैं, बट कोई भी क्लेम नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर एंड दीज न्यूट्रिशंस आर नॉट मेडिसिन। तो आपको ये एक खाना है, जब आपकी बॉडी में वो कमियां पूरी होने लग जाती हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। नाइट वर्क आपकी ब्लॉकेज को होने से रोकता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाता है, जिसकी वजह से अटैक्स वगैरह नहीं आते। अगर किसी को नींद नहीं आती, कोई डिप्रेस्ड है, तो अगर आप नाइट वर्क और हर्बलाइफ लाइन यूज करते हो, दैट इज अमेजिंग। किसी को ब्लॉकेज है, किसी का क्लॉट बन रहा है, तो उसमें हर्बलाइफ लाइन बहुत ही रामबाण है, हिंदी में बोलती हूँ रामबाण, मैजिक। क्योंकि ये वो ऐसी चीज है जिसने मेरा तो पता नहीं क्या क्या ठीक कर दिया। बिकॉज मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद ये हाथ में पता नहीं कैसे नीडल्स क्या लगाए उन्होंने, सिरिंज ऐसे लगाई, जगह 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 डॉक्टर नर्सेज ने लगाई। तो मेरे ये जो राइट हैंड है ना, ये थोड़ा काम करना बंद कर गया था उसकी वजह से, आफ्टर डिलीवरी सर्जरी के बाद। तो लेकिन जैसे ही मैंने वेट लॉस किया और मैंने लाइफ लाइन फर्स्ट डे से ही ली, तो मेरा, आप समझते हो, ये मेरा हाथ जो है वो चलना स्टार्ट, मतलब चलता तो था लेकिन मैं इससे एक ढक्कन भी नहीं खोल सकती थी। लेकिन अब मैं इससे ढक्कन भी खोल सकती हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हूँ।
मीन्स मैं कुछ भी अगर मैं अपने बच्चों को नहलाती थी ना, तो मैं एक बच्चे को कितने मिनट 30 सेकंड लगते हैं उसकी बाजू रगड़ने में या बॉडी को सॉफ्ट लगाने में, मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन जस्ट हर्बल लाइफ की लाइन की वजह से मेरा ये काम आसान हो गया, मेरे जो हाथ है वो अच्छे से काम करने लग गया। और रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरे पास ये न्यूट्रिशन है। सो थैंक यू सो मच। अभी जो हमारा बिग ब्लास्ट है उसकी टर्न है,